हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं जोमेटो के बिजनेस मॉडल के बारे में। मैं अपनी पिछली वीडियोस के कुछ कमेंट पढ़ रहा था, तो हर वीडियो पे जो कॉमन कमेंट्स थे वो थे जोमेटो के बिजनेस मॉडल के बारे में। मेरे को लगा उसको पहले कवर करना चाहिए, तो इसलिए आज हम कवर करेंगे जोमेटो का बिजनेस मॉडल। जोमेटो के पहले हिस्ट्री जान लेते हैं क्या है। जोमेटो को शुरू किया था 2008 में दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ने, और इसका पहले नाम था फूडी बे। पहले इसका नाम फूडी बे था, बाद में बदल के जोमेटो कर दिया गया है। और इसकी फंडिंग के बारे में जान लेते हैं। इसको आज तक फंडिंग मिली है 223.8 मिलियन डॉलर्स की, यानी तकरीबन 1500 करोड़ रुपए की फंडिंग आज तक जोमेटो को मिल चुकी है। और इसके सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं इन्फो एज लिमिटेड, जिनके पास इसकी 54% होल्डिंग्स हैं। उसके बाद दीपेंद्र गोयल के पास 20% होल्डिंग है कंपनी की, और पंकज चड्ढा के पास 7% होल्डिंग है कंपनी की। इन्फो एज के बारे में जो नहीं जानते मैं बता दूं, इन्फो एज कंपनी है जिसकी नौकरी.com है, जीवन साथी.com है, 99acres.com है, शिक्षा.com है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। बहुत बड़ा नाम है इन्फो एज लिमिटेड का स्टार्टअप्स की दुनिया में। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल जानने के लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंपनी की वेबसाइट पे आ जाइए। ज्यादातर कंपनीज की वेबसाइट पे उनके बिजनेस मॉडल के बारे में पूरी जानकारी होती है, तो आप भी कभी आपको कोई क्यूरियोसिटी हो किसी के बिजनेस मॉडल के बारे में जानने के लिए, तो डायरेक्ट उनके वेबसाइट पे चले जाइए, और 70 to 80% आपके डाउट्स वहीं क्लियर हो जाएंगे। बाकियों के लिए मैं हूं ना, तो मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो इसकी वेबसाइट पे आ गए हैं जोमेटो की हम। तो जोमेटो की वेबसाइट पे पहले तो मैं बता दूं कि इसका बैकग्राउंड क्या था। पहले जो जोमेटो थी क्या करती थी, जो रेस्टोरेंट्स के मेन्यू होती है उनको ऑनलाइन स्कैन करके डाल देती थी और लोगों के रिव्यू लेती थी, जो अब भी करती है। तो इन्होंने लिखा हुआ जैसे कि 23 कंट्रीज में प्रेजेंट है, 1.2 मिलियन रेस्टोरेंट्स को लिस्ट कर रखा है, और तकरीबन 10 मिलियन रिव्यूज आते हैं इनके पास। अब इनके आ जाते हैं क्या है इनका असली बिजनेस मॉडल। तो इन्होंने कुछ लिस्ट कर रखे हैं, क्या कर रखा है, एडवर्टाइज, बुक, ऑर्डर, बेस, वाइट लेबल, ट्रेस, और कुछ बिजनेस के रेस्टोरेंट ऐड करने के लिए कुछ वो है। तो बट मैंने इनको स्टडी किया तो मेरे को पता लगा जो ये चीज़ है ना इनकी, यही इनका मेन बिजनेस मॉडल है। तो एक एक करके सबको देखते हैं क्या है। पहले देखते हैं एडवर्टाइज से कैसे कमाते हैं। एडवर्टाइज तो आपको पता ही है नॉर्मल कैसे कमाते हैं, तो उसको ही मैं एक और बार बता देता हूँ कि अगर आप कहीं जहाँ पे लिस्ट कर रखा है इन्होंने जैसे रेस्टोरेंट, तो आप जैसे कि सर्च करते हैं कि करोल बाग में, दिल्ली में, कहीं और कहीं भी आप रेस्टोरेंट सर्च करते हैं तो कुछ रेस्टोरेंट आते हैं स्पॉन्सर्ड, तो उनके ये क्या करते हैं, पैसे करते हैं, चार्ज करते हैं। तो उन्होंने दे रखा है जैसे कि बीच में आएगा, साइड में आएगा, कहाँ अलग अलग बैनर्स की उन्होंने लिस्ट दे रखी है। हर हिसाब से, हर जगह के हिसाब से आपसे अलग पैसे चार्ज करेंगे। तो इनका मेन रेवेन्यू सोर्स जो मेरे को लगता है वो है एडवर्टीजमेंट। दूसरा इन्होंने डाला हुआ है बुक, तो उसको देख लेते हैं। उसके बाद एक ऑर्डर भी है, उसको भी ओपन कर देता हूँ मैं, बेस को भी ओपन कर देता हूँ, वाइट लेवल को भी ओपन कर देता हूँ, और जो लास्ट में है ट्रेस, उसको भी ओपन कर देता हूँ। तो एडवर्टाइजमेंट हो गया। अब आते हैं मॉडल पे है बुक। बुक में क्या कह रहा है, इज अ पावरफुल टूल टू पुट यू इन अ कंट्रोल ऑफ योर टेबल मैनेजमेंट एंड रिजर्वेशन। ये क्या है, जोमेटो बुक एज अ कंज्यूमर के लिए क्या है कि हम किसी भी रेस्टोरेंट के कोई भी टेबल को बुक कर सकते हैं। एक इन्होंने अपनी वेबसाइट पे वीडियो भी डाली हुई है, उसको अगर देखना चाहो तो देख लेना। उसके बाद उसको मैं हिंदी में वैसे ही आपको बता दूंगा, तो अगर आपको फिर भी देखना हो तो जरूर देख लीजिए। तो बुक में क्या होगा कि आपको कोई रेस्टोरेंट का टेबल बुक करना हो तो आप बुक कर सकते हैं। तो रेस्टोरेंट को क्या फ़ायदा होगा, रेस्टोरेंट को पहले ही पता लग जाएगा उसके आज शाम को या कोई भी डेट को कितने कस्टमर आने वाले हैं। उसी हिसाब से वो स्टाफ का अरेंजमेंट करेगा, उसी हिसाब से वो अपनी जो इन्वेंट्री को ला के रखेगा। तो उसको पहले ही पता लग जाएगा कि कौन कौन उसके वहाँ पे आने वाला है रेस्टोरेंट में। प्लस जोमेटो के पास क्लाइंट की हिस्ट्री भी होती है कि वो कहाँ कहाँ पहले विजिट कर चुका होता है, क्योंकि क्लाइंट जनरली क्या होता है कि ये रेटिंग ऐप है, तो जोमेटो पे अगर सर्च करते हो आप तो उनके पास कुकीज आ जाती है आपके सारी सर्च की। क्लाइंट का इंटरेस्ट भी आपको पता लग जाता है। इसके लिए ये रेस्टोरेंट वालों से पैसे लेते हैं कि उनकी प्री बुकिंग कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बुक का टेबल करता हूँ मैं, तो आ जाता है यहाँ पे लिस्टिंग एनसीआर के रेस्टोरेंट्स की। तो ये कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जिन्होंने ये सर्विस को अवेल किया हुआ है जोमेटो से। तो इनको मैं कोई भी बुकिंग करूँगा तो वो उनके पास लाइव बुकिंग चली जाएगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बुक का टेबल ओपन हो रहा है, तो बुक किस डेट को
क्या नाम है, सब कुछ बुक कर देंगे तो वो बुकिंग हो जाएगी। तो रेस्टोरेंट को तो पता लग जाएगा पहले कि मैं रेस्टोरेंट के पास जाने वाला हूँ और उस हिसाब से वो अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, तो बुकिंग हो गई। उसके बाद कौन सा आ रहा था हमारे पास, उसके बाद आ रहा है ऑर्डर। ऑर्डर बहुत ट्रेडिशनल बिजनेस है जो सब होता है ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग, कि जिनके छोटे रेस्टोरेंट्स हैं जिनके पास ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है तो वो जोमेटो पे लिस्ट कर सकते हैं। जोमेटो उनके ऑर्डर लेगा और डिलीवर करने की जिम्मेवारी भी जोमेटो ही उठाएगा। तो उसके बदले में वो रेस्टोरेंट से कुछ पैसे चार्ज करते हैं, जैसे 10 से 15% कमीशन चार्ज करेंगे, उससे भी जोमेटो कमाता है पैसे। पर आजकल जोमेटो ने अभी अभी इस बिजनेस में कदम रखे हैं, तो जोमेटो आजकल क्या कर रहा है, डिस्काउंट ज़्यादा दे रहा है ताकि रेस्टोरेंट्स आए उनके पास लिस्ट होए और कस्टमर भी ऑर्डर करने के लिए आए। तो अभी मेरे ख्याल से इतना कमा नहीं रहा है इस बिजनेस से। इस बिजनेस जो मेन लॉस हो रहा है जोमेटो को वो इसी बिजनेस में हो रहा है मेरे ख्याल से। तो उसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं जोमेटो बेस। आपने देखा होगा कि आप पिज़्ज़ा हट, मैकडी वगैरह में जाते हैं तो वो कंप्यूटर स्क्रीन पे टाइप करके आपका सब कुछ बिलिंग वगैरह सब कुछ एक कंप्यूटर की स्क्रीन से कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। तो जोमेटो क्या कर रहा है, छोटे रेस्टोरेंट्स या जिन रेस्टोरेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो पूरा सिस्टम बना सके, तो जोमेटो उनको वो सिस्टम बना के देगा, उसके बदले कुछ चार्ज करेगा जो कि बहुत ही कम होगा जो एक्चुअल में पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम अगर वो खुद डेवलप करने जाए रेस्टोरेंट, तो इससे भी काफ़ी पैसे कमा सकता है। उसके बाद आते हैं वाइट लेबल। वाइट लेबल क्या आता है कि आपकी रेस्टोरेंट की एक ऐप बना के देगा आपको जोमेटो, और जिससे आप वही सब कर सकते हैं कि ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग वगैरह। आपको जोमेटो का फुल सपोर्ट मिलेगा। जोमेटो फॉर बिजनेस, बुक ऑर्डर और बेस के साथ जोमेटो हमेशा ये लिंक्ड रहेगी। जैसा भी डिज़ाइन बनाना चाहो और जैसा भी आप लेआउट बनाना चाहो तो आप जोमेटो वालों से बनवा सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा रेस्टोरेंट ओनर को, कि ऐसे बंदों से बनवा रहे हैं जिनको इस रेस्टोरेंट बिजनेस की बहुत अच्छी नॉलेज है और इनके पास जो कुछ क्लाइंट्स की लिस्ट भी डाली हुई है जिन्होंने इनसे बनवाई है। तो इनके अगर आप प्ले स्टोर में जाके ऐप्स देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जोमेटो ने किस टाइप की इनकी ऐप बना के दी है। उसके बाद अगला आता है जोमेटो ट्रेस। जोमेटो ट्रेस वही है कि आपका जोमेटो वैसे ऑर्डर लेता है तो वो खुद डिलीवर करता है, सब कुछ खुद करता है। आपको जो क्लाइंट वो रेस्टोरेंट ओनर होता है उसको ज़्यादा डिटेल में नॉलेज नहीं होती है कि कैसे डिलीवर हुआ है प्रोडक्ट और कहाँ डिलीवर हुआ है, कौन डिलीवर करने गया है, कुछ नहीं पता होता। बट जोमेटो ट्रेस में इन सब फैसिलिटी मिलेगी। इसमें स्क्रीनशॉट भी दे रखा है उसका, तो ये बता रहा है कि आप ट्रैक कर सकते हैं, राइडर के बारे में डिटेल देख सकते हैं, लाइव मैप दे सकते हैं कि कहाँ पे है राइडर और कहाँ पे ऑर्डर करने की, जो जिसने ऑर्डर किया उसका घर कहाँ है। तो ऐसे आप पूरा ट्रैक कर सकते हैं, सारी रिपोर्ट कर सकते हैं, अपने प्रीवियस ऑर्डर्स भी देख सकते हैं कहाँ कहाँ गए थे, तो सब कुछ ट्रेस कर सकते हैं जोमेटो ट्रेस सर्विस के साथ। मेरे ख्याल से इतना आपको पता लग गया होगा कि कैसे कैसे पैसे कमाता है जोमेटो। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए अब देख लेते हैं जोमेटो कंपनी कमा कितना रही है इन सब बिजनेस मॉडल से अपने, और कितने लॉस में या कितने प्रॉफिट में है। तो मेरे पास इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है 2015-16 का। तो इसमें ये बता रहे हैं जो लास्ट ईयर इनका रिवेन्यू था 113 करोड़, वो बढ़ के इस साल 206 करोड़ हो गया है, यानी इनका रिवेन्यू हो गया है डबल। और जो अगर इनके एक्सपेंसेस देखें, इनके एक्सपेंसेस भी बहुत बढ़ गए हैं, 780 करोड़ के एक्सपेंसेस हैं इनके इस साल। तो इनका नेट लॉस आ रहा है इस साल का 574 करोड़ रुपीस। और इसके बारे में मैं ज़्यादा अपनी राय नहीं रखूँगा क्योंकि कुछ लोग सेंटी हो जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मैं फालतू बोल रहा हूँ कंपनीज के बारे में, अगर मैं उस पोजीशन पे होता तो जानता, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं आपको पोजीशन बता दी। कंपनी की इस वक्त स्थिति है 574 करोड़ रुपीस लॉस में, क्योंकि ये मार्केटिंग पे मेरे ख्याल से बहुत खर्चा कर रहे हैं। लोगों को जोमेटो की बैलेंस शीट स्टडी करनी है, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड करो, स्टडी करो, बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। आपको पता नहीं है कि जोमेटो ने अपने अंडर कितनी सब्सिडीज कंपनी बना रखी है। हर कंट्री में जहाँ पे जोमेटो काम कर रही है वहाँ पे एक जोमेटो की सब्सिडी कंपनी चल रही है। तो प्लीज़ उसे स्टडी करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसी के साथ यहाँ पे इसको पैकअप करते हैं इस वीडियो को। और अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करो, लाइक करे बिना प्लीज़ मत जाना, बिना लाइक करे। तुम्हारी हर रिक्वेस्ट मानता हूँ मैं, मेरे भी रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करके जाना इस वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को। और भी ऐसे बिजनेस मॉडल्स देखेंगे हम, और शेयर ज़रूर करनी है इस वीडियो को। तो बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे।